हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो आज आपके लिए हम लाए हैं आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें हम सीरीज चला रहे थे आपकी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। चाहे आपका सुपर टीईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे एमपी टेट का हो, केवीएस का हो, रीट का हो या यूपी टेट या सीटेट, कोई भी शैक्षिक जो पेपर होते हैं आपके शिक्षक भर्ती से संबंधित या जिनमें हिंदी आती है, तो उन सारे एग्ज़ाम के लिए आपका ये जो हिंदी का सीरीज है काम आएगा। और आज का जो हिंदी में टॉपिक है वो क्या है, वर्णों का उच्चारण स्थान, कि जो वर्ण हम उच्चारण करते हैं, हम बोल रहे हैं, तो वो किस स्थान से बोले जाते हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो हिंदी के लाए हैं, ये तीसरा वीडियो है। तो पहले वीडियो में हमने वर्णमाला पढ़ी थी और दूसरे में हमने उसकी प्रैक्टिस की थी। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे दिया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वर्णों का उच्चारण स्थान, देखिए इसको हम एक सूत्र के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। अगर आप भी वो सूत्र याद कर पाते हैं तो काफ़ी बेहतर रहेगा और आपको काफ़ी सुविधा होगी। तो सबसे पहले है आपका अकुहि विसर्जनीयानाम कंठा। इसका आप 8 से 10 बार उच्चारण करिए तो आपको ये बोलने में आ जाएगा। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम आगे समझाते हैं। इसका आप उच्चारण करिएगा, अकुहि विसर्जनीयानाम कंठा। ठीक है, आराम आराम से बोलने का प्रयास करेंगे तो बोलते जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आ लिखा है इसका मतलब क्या है आपका, कि जो आपका छोटा आ हो गया और बड़ा आ हो गया। ठीक है, छोटा आ और बड़ा आ, तो इन दोनों का उच्चारण किससे होगा आपका, कंठा का अर्थ क्या होता है आपका, कंठ। ठीक है, अब कू का अर्थ क्या है आपका, का वर्ग। का वर्ग जो हमने पढ़ा था, का वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं आपका, का, खा, गा, घा, औंगा। ठीक है, ये आपके 5 अक्षर आते हैं, तो 5 ये हो गए। इसके बाद दिया है आपका हा, क्या दिया है, हा। तो हा का क्या हो गया आपका, हा का उच्चारण कंठ से होगा। इसके बाद आपका देखिए क्या आता है, विसर्ग लिया है, ये विसर्ग होता है। जो हमने आपको चिन्ह पढ़ाया था ना, ये क्या होता है आपका, विसर्ग होता है। ठीक है, तो विसर्ग इसका हो गया। चलिए, और नियनाम का अर्थ होता है, इनका होता है, और ये कंठ का उच्चारण मतलब कंठ हो गया। तो अकुहि विसर्जनीयानाम कंठा। ठीक है, अकुहि विसर्जनीयानाम कंठा, आ से हो गया दोनों आ, कू से हो गया का वर्ग यानी कि का, खा, गा, घा, औंगा, और हा से हो गया आपका हा हल वाला, और विसर्ग से विसर्ग। तो इनका उच्चारण जो है आपका किससे होता है, कंठ से होता है। तो ये सारे शब्द याद रखिएगा। कल हम जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको ये समझ आएगा कि अगर हमें सूत्र याद होंगे तो हम सारा कुछ कर ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर दिया है आपका जो सूत्र है, इचु यसानाम तालव्या। तालव्या का अर्थ क्या होता है आपका, तालु। ठीक है, तालु। चलो, इचु यसानाम तालव्या। तो देखिए इसको हम बांटते हैं। तो ई का अर्थ क्या हो गया आपका, छोटी ई हो गई और बड़ी ई हो गई। ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई। इसके बाद आते हैं, क्या लिखा है देखिए, यसानाम तालु। चा से क्या हो जाएगा आपका पूरा चा वर्ग। चा वर्ग में क्या क्या आता है, चा आता है, छा आता है, जा आता है, झा आता है, और क्या आता है बताइएगा, और ये झई आता है। ठीक है, चा, छ, ज, झ, झई। ठीक है, तो ये चा वर्ग हो गया। या क्या अर्थ क्या होगा, सीधा सीधा अर्थ होगा इसका आपका या। ठीक है, या यात्री वाला। ठीक है, और क्या दिया है, शा नाम। तो सा, ये सा देख रहे होंगे ना आप, तो ये सा जो है इसका उच्चारण क्या होता है आपका, तालु होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो हो गया। ई का अर्थ होगा दोनों ई, चा वर्ग हो गया चू से, और या का अर्थ हो गया या, और शानाम का अर्थ हो गया आपका ये सा। ठीक है ना, तो ये जो वर्ण है इनका उच्चारण क्या होता है आपका, तालु होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा है आपका ऋटुर रसाणाम मूर्धन्य। ऋतु रसानाम मूर्धन्य। मूर्धन का अर्थ क्या होता है आपका, मूर्धन, मूर्धा। मूर्धा ये आपका उच्चारण स्थान होता है। चलिए, तो इसको हम
विच्छेद करते हैं तो ऋषि, सबसे पहले ऋषि का क्या आ जाएगा आपका, ऋषि, चाहे छोटा हो या ये छोटा होता है ये बड़ा, ठीक है ना, ऋषि हो गया। इसके बाद है टा, टा का अर्थ क्या होगा पूरा, टू वर्ग या टा वर्ग, ठीक है, टा वर्ग। टा में कौन कौन सा आता था, टा आता था, ठा आता था, डा आता था, ढा आता था और ये अड़ावान का। तो ये जो 5 अक्षर थे, टा ठा डा ढा ढा, ठीक है ना, तो ये हो गया। इसके बाद आता है आपका ऋतु रा, ठीक है, तो रा का अक्षर, रा का उच्चारण मूर्धा। और इसके बाद ये सा देख रहे होंगे पा वाला, तो जो पा वाला सा है इसका उच्चारण स्थान भी मूर्धा होता है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, रा का ऋषि, टू से टा वर्ग, टा ठा ड ढ और अड़ा, और सा से आपका सा, ये सा हो गया पा वाला, और रा से रा। तो इन सभी का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, मूर्धा होता है। चलिए चौथे नंबर पर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट दिया है आपका चौथे नंबर पर जो है इसका देखते हैं। तो ये जो सूत्र दिया है आपका, लतु लसानाम दंता, दंता का अर्थ क्या है आपका, दांत, ठीक है, दांत या दंत। तो दंत से आपका किन किन शब्दों का उच्चारण होता है वो देखेंगे। इसको अलग करते हैं थोड़ा, चलिए ठीक है, पेन लेते हैं, एक सेकंड रुकते हैं मित्रों। चलिए ओके, तो लरा, लरा से आपका क्या हो गई है, लरा, इसका उच्चारण स्थान। और तू का अर्थ क्या है पूरा, तावर्ग, ठीक है ना, तावर्ग। तावर्ग का उच्चारण, तावर्ग में कौन कौन से वर्ण आते थे, ता, था, त, धा और ना, त, छ, द, ध, ना, ये 5 वर्ण हो गए। इसके बाद ला, जो अंतस्थ व्यंजन है आपका ला, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा आपका, दंत। और इसके बाद आता है सा, सा जो आपका पा वाला सा है, इसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है आपका, दंत होता है या दंत वर्ण कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका कितना हो, 4, 4 के बाद आता है आपका ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। चलिए 5वें नंबर पर आता है उपपद मानीय नाम ओष्ठो, ओष्ठ मतलब ओंठ, ठीक है, तो ओष्ठ, उपपद मानीय नाम ओष्ठो, ठीक है। तो इसके जो वर्ण होते हैं वो देखिए, ऊ से आपका देखिए दोनों ऊ आ जाएंगे, छोटा वाला ऊ और बड़ा वाला ऊ। पा से आ जाएगा आपका, ये पा देख रहे हैं पू, पा से आ जाएगा पावर्ग। पावर्ग में कौन कौन से वर्ग थे, पा, फा, पा, भा और माँ, पा, फा, ब, भ, माँ, ये हो गए आपके पावर्ग। इसके बाद आता है आपका उपपद, ठीक है ना। तो उपद माने जो वर्ण होते हैं ये 2 वर्ण होते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं, पा और फा, ठीक है। इसके आगे लेकिन आपको क्या मिलेगा, ये कुछ इस तरह से चिन्ह लगा होता है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से पा और पा, उपदमानी जो वर्ण होते हैं पा और फा, लेकिन इनके नीचे ये आगे आपको सिंबल दिखे मिलेगा, तो ये होते हैं आपके उपदमानी वर्ण, ठीक है। तो ये होते हैं, इनका उच्चारण क्या होता है, ओष्ठ से होता है, ओंठों से होता है। इसके बाद आता है आपका यमंगल नाम नासिका चा, ठीक है। तो आपके जो पंचम वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का, 5 वर्ग थे, 5 वर्ग में जो आखिरी का वर्ग होता है, 5वां वर्ण होता है, कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका ये हो गया, दूसरा आपका मा हो गया, तीसरा आपका डा हो गया, और चौथा आपका क्या हो जाता है बताइए, ये अड़ावान का हो जाता है, और 5वां ना हो जाता है, ठीक है। तो यमंगलनम, ये 5 जो आप वर्ण देख रहे हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है आपका, नासिका, यानी कि ये नाक के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। चलिए आगे, चलिए ये हो गया आपका 7वां और ये हो गया आपका नंबर 8। चलिए ए दो तो कंठ तालु, ए दो तो कंठ तालु का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे ए, तो ये का अर्थ क्या हो गया, एक ए हो गया और ये ऐ हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक ही मात्रा आती है, ये गलती, चलिए ठीक है। ए और ऐ, ये 2 जो वर्ण हैं ये आपके कंठ से भी बोले जाते हैं और तालु, इन दोनों का मिश्रण होता है इसमें, तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु। चलिए ठीक है आगे,
आगे है ओदोतो कंठोष्टम। कंठोष्टम का अर्थ है क्या है, कंठ से भी बोला जाएगा और ओंठ यानी कि ओंठों से भी बोला जाएगा। तो ओदोतो कंठ तालु, तो इसमें क्या आएगा आपका, एक ए आ जाएगा और एक ए आ जाएगा। ठीक है, ओदोतो कंठ ओष्ठम। चलिए आगे 9 और 10। इसके बाद दिया है बकारस्य दंतोष्ठम। बकारस्य दंतोष्ठम, तो इसमें देखिए जो वा देख रहे हैं, वा एक ही है ये वर्ण, तो इसका जो उच्चारण है वो क्या है आपका, दंत भी है और ओष्ठ भी है। आप वा का उच्चारण करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके ओंठ भी कार्य ना करें और दांत भी कार्य ना करें, दोनों ही कार्य करेंगे। आप बोल के देखिए वा वा, आपके दांत को आप रोक नहीं सकते हैं कि वो उच्चारण करते समय छुए ना। इसके बाद आता है जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम। जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम, देखिए जिह्वामूली आपके क्या वर्ण होते हैं, कुल 2 वर्ण होते हैं, ये का और ये के खा। ठीक है, का और खा, लेकिन इनके आगे भी वही आपको सिंबल लगा हुआ मिलेगा, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये आपको ज़्यादातर मिलेंगे संस्कृत भाषा में देखने को मिलेंगे, हिंदी में अपना इनका कोई ज़्यादा अस्तित्व नहीं रहता है ये, लेकिन जो इसके पहले हमने बता दिए हैं वो आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, ये होते हैं 2 वर्ण आपके जिह्वामूली वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद आपका आखिरी है 11वां जो सूत्र है नासिका अनुरास्य चा नासिकानुवारस्य। ठीक है, तो इनका अर्थ क्या है कि जो वर्ण नासिका से, ठीक है, एक तो जो पांचों वर्ग थे उनके 5वें अक्षर नासिका से उच्चारित हो रहे थे, लेकिन ये नासिका यानी कि जो अनुस्वार हैं, ये आप देख रहे थे ना, आपके ऊपर बिंदी रखी थी, अनुस्वार जो कहलाते हैं उनका उच्चारण भी कहाँ से होता है, नासिका से होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो वर्णों का उच्चारण स्थान का वीडियो तो पूरा हुआ, इसके आगे हम इसकी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करके जाना है, शेयर भी करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।